नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार अपने YouTube चैनल सुजीत फिजिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि पिछला क्लास में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ये कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे, जो पिछला क्लास में बात किए थे कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और ये अंत होता है कहां पर? निगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, अंत होगा किस पर? निगेटिव पर। तो इन सभी चीजों के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आप बुक निकाल करके देख लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस टाइप का कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पर पूछा गया है कि क्या इस पर जो बल्ब बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, क्या ये पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग इसी का डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास सारा कंडीशन पता है कि यह स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, अंत होगा कहां पर? निगेटिव पर, और ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट पर अगर काटने से दो डायरेक्शन बन जाता है। कितना डायरेक्शन बनता है? दो डायरेक्शन बनता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब इस फिगर की बात करते हैं। तो इस फिगर में हमारे पास डायरेक्शन देते हैं और इसके अनुसार हमें डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फिगर सही है या सही नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास फिगर बन चुका है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखेंगे तो ये लाइन आगे की तरफ बढ़ा है और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा है, तो दोनों एक दूसरे को काट रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। यह एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो एक दूसरे को जब काट रहा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ा कि एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आपको एनसीईआरटी का बुक में दिखेगा कि एक ऐसा चार्ज हमारे पास है, 2-3 चार्ज के साथ दिया हुआ है फिगर, और उस 2-3 चार्ज में हमारे पास डिस्कस करना है कि क्या ये लाइंस पॉसिबल है। तो इस लाइन के पॉसिबिलिटी के बारे में आपको अगर चेक करेंगे तो आप खुद से देख करके बतला सकते हैं कि क्या ये हमारे पास पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ये अगर पॉसिबिलिटी की बात अगर कर लिया जाए तो खुद से डिस्कस करिएगा। हमारे पास जो टॉपिक है, जो पहले से पढ़े हैं, क्या स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और अंत होगा निगेटिव पर, और स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट अ निगेटिव चार्ज। तो अब फिगर हमने बनाया है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। अब फिगर के अनुसार आप बता दीजिए अभी कि कितना होगा इसका। क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, सही बात है, बट देख रहे हैं कि ये अंत भी हो रहा है, तो किस पर अंत हो रहा है? पॉजिटिव पर। ये अंत भी हो रहा है तो किस पर अंत हो रहा है? पॉजिटिव पर। अगर मान लिया जाए इसी को अगर पॉजिटिव के जगह पर निगेटिव भी अगर बना दिया जाता, तो पॉजिटिव से स्टार्ट तो हो रहा है निगेटिव पर, लेकिन एक स्टार्ट भी हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव पर। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू it started from positive charge and end at also positive charge. यह संभव नहीं होगा। आप लिख लीजिएगा हिंदी में, अगर हिंदी की बात अगर करना हो तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है धनावेश से और अंत भी हो रहा है तो धनावेश पर। तो ये क्वेश्चन आप उतार चुके होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का मिलेगा। इसी टाइप का फिगर है आपके पास और उसी फिगर के अनुसार हमें डिस्कस करना है। अब ये इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, उसी प्रॉपर्टी के साथ हम इस क्वेश्चन में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग के पास फिगर इस टाइप का है। तो फिगर को ध्यान से गौर से देखेंगे। अब ये हमारे पास इस टाइप का आपको फिगर पढ़ाए भी होंगे। तो इस टाइप का फिगर जब हमने आपको कभी डिस्कस किया था, तो डिस्कस करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि क्या ये चार्ज का लाइन जो है पॉसिबल होगा जी। तो पॉसिबल होगा। रीजन है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है,
और अंत हो रहा है निगेटिव पर जाकर के, कहीं निगेटिव चार्ज होगा तो अंत होगा, ये भी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है अंत होगा नेगेटिव का, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है और ये हमारे पास बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस बन रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये सॉरी ये पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ड्यू टू it started from positive charge, it is started from positive charge। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इस टाइप का दो और क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, तो दो क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, उसमें भी दोनों फिगर आपका पॉसिबल नहीं होगा। शायद हमें अभी क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर है 1.26, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.26। तो 1.26 में जाकर के आप देखेंगे इस टाइप का फिगर आपको मिलेगा, तो अब एक क्वेश्चन कंफर्म याद नहीं है बट आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में है, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग इसको एग्जांपल से पहले समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं क्या? इसमें प्यार मोहब्बत वाली बात है। इसमें प्यार मोहब्बत वाली बात क्या है कि Na और Cl, Na और Cl के बीच प्यार मोहब्बत शुरू होती है। किस कारण से? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज और इस पर हमारा कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो एक पर प्लस और एक पर माइनस। हमने आपको पहले भी बतलाया है कि प्लस और माइनस के बीच हमारे पास होता है क्या चीज? लव। और प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों के बीच होता है लड़ाई। दोनों के बीच क्या होता है? लड़ाई। तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली बात है। अब प्यार मोहब्बत होती है तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं? नजदीक आते हैं। तो ये भी नजदीक की बात है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर से भी उतना ही प्यार और इधर से भी उतना ही प्यार, यानी कि इधर से भी एक धन आवेश और इधर से भी एक ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक क्या चीज? ऋण आवेश। बट इसके साथ कंडीशन क्या है? हमने कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। कंडीशन ये बतलाया था कि हमारे पास प्यार मोहब्बत होगा तो नजदीकियां बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत होगा तो नजदीकियां बढ़ेगी। नजदीकियां बढ़ेगी मतलब कि इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का क्या है? दूरी। बीच की दूरी जो है बहुत क्या होगा भाई? कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। तो बीच की दूरी बहुत जब कम होगा तो ये बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहां भी आपको डिस्कस करेंगे। बट हम लोग को फिजिक्स के ऊपर चलते हैं, तो इसमें समझ में आ गया बात आपको कि एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब हम लोग फिगर से पहले एक डिफिनेशन निकाल लेंगे। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसके बीच का दूरी 12। 12 जो है, 12 इज द वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। यानी कि प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। अगर यहां पर +2 की तो यहां भी -2 की, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट। एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। अब इसको कैसा दूरी में सेपरेट किया भाई? इसको कैसा दूरी में? इसको हमने सेपरेट किया वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिफिनेशन हमारे पास क्या होगा कि टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज बट इक्वल मैग्नीट्यूड। टू अपोजिट चार्ज बट इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि एक लड़का एक लड़की, यानी कि एक प्लस तो एक माइनस। दोनों के बीच का प्यार जब शुरू होगा तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? बहुत ही छोटा, यानी कि टू अपोजिट चार्ज बट equal magnitude are separated at very shortest distance are called electric dipole। अब हमें समझ में आ गया होगा आपको कि डिफिनेशन से हमने आपको क्या बतलाने का प्रयास किया है। अब डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डिफिनेशन 1 मिनट में जल्दी से इसको लिखेंगे साथ साथ में कि टू अपोजिट
टू अपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड of charge are separated at very a small distance. A small distance is called electric dipole. जल्दी से लिखेंगे, अगर हिंदी की अगर बात करें तो लिखेंगे दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश परंतु परिणाम समान, परिणाम समान, उसे बहुत छोटे दूरी में रखा जाए तब उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव में हमारे पास कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है? टू अपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड of charge are separated at the very small distance is called electric dipole, यानी कि दो विपरीत आवेश को परंतु परिणाम समान छोटे दूरी में रखा जाए तो क्या बनेगा? विद्युत द्विध्रुव। हमें विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, अब फिगर में चलते हैं। अब इसका फिगर बनाना जरूरी है क्योंकि फिगर से ही डिफिनेशन हमने लाया है, देखेंगे ध्यान से। तो फिगर हमें क्या बनाएंगे? 1 प्लस 1 क्या चीज? माइनस, इसको कितना डिस्टेंस पर भाई? तो 12 डिस्टेंस पर। 12 डिस्टेंस कैसा होगा? तो छोटा डिस्टेंस होगा। ये नहीं समझेंगे कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, ये कैसा डिस्टेंस होगा? बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर। अगर इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं तो इंडिकेट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर हम लोग लिख लिए तो इसी के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर हिंदी में बात करें इसको तो हम लोग बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बना किससे होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई एक चार्ज लेते हैं और इसके डिस्टेंस को गुना करते हैं। कोई एक चार्ज और इसके डिस्टेंस को क्या करते हैं? गुना करते हैं। पहले डिफिनेशन को समझेंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge of electric dipole and its product of one charge लिख देंगे, ज्यादा बेटर होगा। one charge of electric dipole and its distance is called electric dipole moment, EDM। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईडीएम मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इसको हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक परिणामी आवेश भी लिख सकते हैं, परिणामी आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पूरा लिख देंगे तो आप खुद से लिख लेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते
है। तो ये हमारे पास डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन से हमें क्या आ गया, डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिए कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई एक चार्ज लेना है इसमें से कितना चार्ज लेना है, एक चार्ज लेना है, और उसके डिस्टेंस को, और उसके किस चीज को, डिस्टेंस को गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम अगर इसको लिख लिए होंगे, लिख लीजिए जल्दी से, मिटाते हैं इसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद इसी फिगर के साथ फिर से आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अब इसका फार्मूला निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आ जाएगा चार्ज गुना डिस्टेंस, चार्ज गुना डिस्टेंस। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, पी से। डिनोट किससे करेंगे, पी से। तो पी से डिनोट करेंगे चार्ज क्यू, और इसमें हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। डिस्टेंस कितना होगा, 12। यानी कि इसमें जब भी चार्ज लेना है तो पॉजिटिव लेना है, जब भी चार्ज लेना है इसमें तो हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। तो इसका टोटल फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 12। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज स्केलर क्वांटिटी, बट 12 इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका डेफिनेट फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 12। Q इंटू 12। अब Q इंटू 12 जब होता है तो अब इसका SI यूनिट तो बात करना होगा जी। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहने का मतलब कूलम मीटर। चीफ मिनिस्टर कहने का मतलब क्या है, कूलम मीटर। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एम्पियर मीटर सेकेंड, क्योंकि कूलम का एम्पियर सेकेंड और मीटर है तो मीटर। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन हमारे क्या हो जाएगा, ATL, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ITL, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ। I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम और L फॉर लेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हिंदी में बात करें तो इसका खुद से लिख लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर, क्या होगा, कूलम मीटर, या तो एम्पियर मीटर सेकेंड। और डायमेंशन तो सारा चीज है। अब वेक्टर कहने का मतलब कौन सा राशि, सदिश राशि। तो ये खुद से आप लिख लेंगे। तो फार्मूला विश्वास करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो आज हम लोग इतना ही तक के रहने देते हैं, और जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुछ क्वेश्चन के बारे में, और हम लोग उस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे चैनल को प्लीज आप लाइक जरूर करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब